अमेरिका ने जब आरएसएस को बैन कराने की मांग की तो अंधभक्त और आरएसएस बिलबिला गए कि अमेरिका अपनी गिरेबान झांके। अरे भाई, जब उसने कहा था कि मैं परमिशन देता हूँ 30 दिन तेल लेने का, तभी तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि अमेरिका किस हद तक कंट्रोल कर रहा है। तब तो किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। उस पे भी लोग सफाई दे रहे थे कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने तो रशिया से दोस्ती पहले से ही बनाई रखी थी, रशिया से तेल आना बंद ही नहीं हुआ था। न्यूज़ एंकर तक सफाई दे रहे थे कि कुछ ब्रेक नहीं हुआ है, सब वैसे ही पुराना चल रहा है। अगर पुराना चल रहा था तो अमेरिका ने परमिशन क्यों दी? और अब अमेरिका अगर आरएसएस पे बैन लगाने को कह रहा है तो क्यों बुरा लग रहा है? दोनों ही सूरत बुरी है। अमेरिका का किसी तरीके का इंटरफेयर करना इंडिया में बुरा है, गलत है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात के लिए आप सफाई दे रहे हैं और दूसरी बात के लिए अगर आप बिलबिला रहे हैं तो आप अपने देश में विभाजन की लाइन खुद खींच रहे हैं। इसलिए किसी भी देश की तानाशाही अपने देश में बर्दाश्त करने से पहले, सरेंडर होने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि मेरे देश में विभाजन तो अमेरिका खींच ही देगा, और वो खींच रहा है। इसलिए इतने मत सरेंडर हो जाइए कि वो कल को अमेरिका डिसाइड करे कि जो घर में दाल चावल बनता है वो वहाँ की जनता के लिए हितप्रद नहीं है, उसे बनाना बंद करवाइए और आप सब पौ करना शुरू कर दें कि नहीं नहीं, अब दाल चावल नहीं बनेगा आज के बाद दाल। और कुछ न्यूज़ एंकर तो दाल चावल के नुकसान भी समझाने लगेंगे। इसलिए किसी भी देश के आगे देश के मुखिया को सरेंडर नहीं करना चाहिए। आपसे कोई गलती हुई है, अपने देशवासियों से माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन किसी दूसरे देश के सामने सरेंडर मत होइए। छोटे छोटे देश भी अमेरिका के सामने इस समय सरेंडर नहीं हो रहे हैं, छोटे छोटे देश। और अमेरिका में खुद डायरेक्टर्स, मंत्री अब इस्तीफा देने लगे हैं कि इजराइल के दबाव में अमेरिका ईरान पे आक्रमण किया है। इजराइल के दबाव में सोचिए, उनके देश में अपने ही विद्रोह चल रहा है कि इतना पैसे का लॉस पर डे, कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है इस युद्ध में, और कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है अमेरिका का। लेकिन हमारे यहाँ मुखिया इतने सरेंडर हो चुके थे कि उसने डिसाइड किया कि तेल कहाँ लेना है, अब किसको हटाना है, किसको बैन करना है, क्या करना है।